आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मॉनसून के जाने में है देरी, इन इलाकों में आज भी हो सकती है बारिश। चीन की चुनौती के बीच जो बाइडेन ने कहा, नया शीत युद्ध नहीं चाहता अमेरिका। आग से मौत का डरावना वीडियो, बेंगलुरु में गैस लीक होने से 4 मंजिला अपार्टमेंट में लगी आग, बालकनी में फंसी बुजुर्ग महिला जिंदा जली। दिल्ली स्थित असदुद्दीन ओवैसी के घर में तोड़फोड़, 4 गिरफ्तार। अमेजन ने भारत में वकीलों पर खर्च किए 8,546 करोड़ रुपए, कैट ने की सीबीआई जांच की मांग। तालिबान को शामिल करना चाहता था पाक, ज्यादातर देशों ने किया विरोध, सार्क के विदेश मंत्रियों की बैठक रद्द। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के राजदूत होंगे सुलेह शाहीन, तालिबान ने किया ऐलान। फिर उछला कच्चा तेल, कौन है स्नेहा बाग, बिग बॉस में 2 टूटी शादियों को लेकर किए खुलासे। और राजस्थान रॉयल्स की जीत के हीरो बनी त्यागी, पंजाब किंग्स 2 रन से हारा। सितंबर में बाय बाय कह देने वाला मॉनसून इस बार जाने का नाम नहीं ले रहा। हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों के लिए भारी बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार यहां दृश्यता कम हो जाएगी और तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की कमी की संभावना है। वहीं मौसम विभाग द्वारा बुधवार सुबह 4:30 बजे किए गए ट्वीट के अनुसार दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश की संभावना है। विभाग ने बताया है कि देश की राजधानी दिल्ली व आसपास के इलाकों में बुधवार को भी गरज के साथ बारिश की संभावना है। इस क्रम में दिल्ली का सफदरगंज, बसंत कुंज, पालम व एनसीआर में गाजियाबाद, छपरौला, नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा आज मानसून की बारिश से सराबोर हो सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना पहला संबोधन देते हुए यह घोषणा की है कि दुनिया इतिहास में एक बदलाव के बिंदु पर है और उसे कोविड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकार हनन के मुद्दे से निपटने के लिए तेजी से सहयोगात्मक रूप से आगे बढ़ना चाहिए। चीन को लेकर बढ़ते तनाव के बीच बाइडेन ने यह भी घोषणा की है कि अमेरिका एक नया शीत युद्ध नहीं चाहता है। बाइडेन ने चीन का सीधे उल्लेख किए बिना दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को लेकर बढ़ती चिंताओं को स्वीकार किया। हालांकि उन्होंने कहा, हम एक नया शीत युद्ध का कठोर ब्लॉक में विभाजित दुनिया नहीं चाहते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के एक अपार्टमेंट में गैस पाइपलाइन में लीकेज के बाद आगजनी की डरावनी घटना सामने आई है। मंगलवार दोपहर हुए इस हादसे में एक बुजुर्ग महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई। कुछ लोगों ने आगजनी का वीडियो भी बनाया है। 90 सेकंड के इस वीडियो में दिख रहा है कि इमारत के एक हिस्से में ऊपरी 2 मंजिल में आग लगी है। एक बुजुर्ग महिला अपने फ्लैट की बालकनी में आग की लपटों से घिरी है। वह रोते हुए बार-बार अपनी जान बचाने की गुहार लगा रही थी। लोग बाहर से उसे देख रहे थे, लेकिन लपटें इतनी भयानक थी कि कोई फ्लैट के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। बालकनी भी लोहे की ग्रिल से पैक थी, इस कारण महिला का बाहर निकलना मुश्किल था। आखिरकार महिला की जलकर मौत हो गई। 4 फ्लैट आग की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गए। राजधानी दिल्ली के 24 अशोका रोड स्थित AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बंगले पर तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। वहां पर कुछ लोगों ने उनके नेम प्लेट, ट्यूबलाइन को क्षति पहुंचाई है। नई दिल्ली के DSP के मुताबिक मामले में 5 लोग हिरासत में लिए गए हैं। कल शाम करीब 4 बजे हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने ओवैसी के घर पर धरना प्रदर्शन कर कुछ तोड़फोड़ की है। बताया जा रहा है कि कार्यकर्ता ओवैसी द्वारा दिए जा रहे हिंदू विरोधी बयानों से नाराज थे। सांसद असदुद्दीन ओवैसी लगातार हिंदू विरोधी बयान देते सुर्खियों में रहते हैं। अमेरिका के ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने साल 2018-20 के दौरान भारत में खुद को बनाए रखने के लिए वकीलों पर 8,546 करोड़ रुपए खर्च किए। अमेजन फ्यूचर समूह के अधिग्रहण के मुद्दे पर कानूनी लड़ाई में उलझी होने के साथ ही भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच के दायरे में भी है। व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने दावा किया है कि अमेजन अपने राजस्व का 20% हिस्सा वकीलों पर खर्च कर रही है। इससे उसके काम करने के तरीकों पर खुद ही सवाल खड़े हो जाते हैं।
पाकिस्तान की जीत की वजह से आखिरकार सार्क विदेश मंत्रियों की होने वाली बैठक रद्द हो गई है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान का तालिबान प्रेम काफी परवान पर है। सार्क विदेश मंत्रियों की इस अहम बैठक से पहले भी पाकिस्तान इस बात पर लगातार जोर देता रहा है कि अफगानिस्तान पर बंदूक की नोक पर कब्जा जमाने वाले तालिबान को भी इस बैठक में शामिल किया जाए। कोरोना महामारी की वजह से साल 2020 में यह बैठक वर्चुअली हुई थी। तालिबान ने अपने दोहा के प्रवक्ता सुहेल शाहीन के नाम की घोषणा अफगानिस्तान का संयुक्त राष्ट्र राजदूत के तौर पर की है। दरअसल इस सप्ताह शाहीन को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मंच पर बोलना है। इसके लिए तालिबान ने यूएन से पत्र लिखकर अनुरोध किया है। तालिबान ने कहा है कि वे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान और युद्धग्रस्त देश के पुनर्निर्माण के लिए मदद चाहते हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के लिए यह दुविधा जैसी बात है। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुफ्ती ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस को लिखे एक पत्र में आग्रह किया था कि संयुक्त राष्ट्र के मंच पर तालिबान को भी बोलने का मौका मिले। अमेरिका में कच्चे तेल की डिमांड जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के मुताबिक 17 सितंबर को सप्ताह के दौरान वहां के क्रूड इन्वेंट्री से 6.1 मिलियन बैरल क्रूड का ड्रॉ हुआ। इससे पहले के सप्ताह में भी 5.4 मिलियन बैरल क्रूड का ड्रॉ हुआ था। हालांकि 17 सितंबर को सप्ताह समाप्ति के लिए विश्लेषकों ने 2.4 मिलियन बैरल के ड्रॉ का अनुमान लगाया था। अनुमान से भी अधिक खपत की वजह से मंगलवार को कच्चे तेल का बाजार एक बार फिर से चढ़ गया। एक्ट्रेस स्नेहा बाग खबरों में बनी हुई है। इन दिनों वो बिग बॉस मराठी के तीसरे सीजन में नजर आ रही है। घर में उन्होंने अपनी 2 टूटी शादियों के बारे में बात की। स्नेहा ने बताया है कि उनका सेपरेशन क्यों हुआ। ऐसे में आइए जानते हैं उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। स्नेहा ने 19 साल की उम्र में आविष्कार दारवेकर संग शादी की थी। ये शादी कुछ सालों में खत्म हो गई। तलाक होते वक्त स्नेहा ने आविष्कार पर घरेलू हिंसा के कई आरोप लगाए थे। उनकी दूसरी शादी अनुराग सोलंकी संग हुई थी। दोनों 8 महीने में ही अलग हो गए। अनुराग और स्नेहा अब अलग रह रहे हैं। जल्द ही वो तलाक भी लेंगे। युवा तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी ने अंतिम ओवर में सिर्फ 1 रन दिया, जिससे राजस्थान रॉयल्स ने रोमांच की पराकाष्ठा पर पहुंचे। इंडियन प्रीमियर लीग मुकाबले में मंगलवार को यहां पंजाब किंग्स को 2 रन से हरा दिया। अंतिम ओवर में पंजाब को जीत के लिए 4 रन चाहिए थे। त्यागी की पहली गेंद में सिर्फ 1 रन बना, जबकि निकोलस पूरन ने विकेटकीपर संजू सैमसन को कैच थमा दिया। दीपक हुड्डा ने अगली गेंद खाली खेली और फिर सैमसन को कैच थमा गए। अंतिम गेंद पर जीत के लिए रॉयल्स को 3 रन की जरूरत थी, लेकिन फाबियन एलन रन नहीं बना सके।